Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश की तस्वीर है किसान, देश की तस्वीर है किसान। हो बदल देगा जो हाथ की लकीर, किसान ये देश की तस्वीर। भारत माँ का है ये सच्चा वीर, किसान ये देश की तस्वीर। मेहनत हिम्मत और ताकत किसान, देश की तस्वीर है किसान। उम्मीद विश्वास जिसकी शान, देश की तस्वीर है किसान, देश की तस्वीर किसान। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, आज उससे थोड़ा हटके हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम लाइव डेमो बताने वाले हैं आपको मशीन का। और आज का जो हमारा बिज़नेस है वो है मिनी दाल मिल का बिज़नेस। मिनी दाल मिल का जो बिज़नेस होता है, इसमें कैसी मशीनरी लगती है, ये प्रोसेस कैसी होती है इसकी, इसमें प्रॉफिट क्या होता है, कौन लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और इसी प्रकार की हर इन्फॉर्मेशन हम राजेश जी से जानेंगे। और इनकी कंपनी है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग्स। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग से आपको ये सारी मशीन अवेलेबल हो जाएगी। तो हम जानते हैं राजेश जी से इस बिज़नेस के बारे में, किस बिज़नेस में आप किस तरह से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा विश्वकर्मा इंजीनियरिंग से आपका स्वागत करता हूं। हमने एक ऐसी मशीन जो लॉन्च करी है, जो 3 HP की दाल मशीन है। वो सिंगल फेस और 3 फेस पे चलती है। इसमें आप कोई भी तरह की दाल निकाल सकते हो, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर, कोई भी दाल निकाल सकते हो। आज हम लाइव डेमो देने वाले हैं ये मशीनरीज़ का, जो कि एक काइनेरी अकोला के अंदर दी हुई है मशीन है। जो कितना प्रॉफिट कितना होता है, कितना लॉस होता है, ये चीज़ में हम आपको पूरा क्लियर करने वाले हैं। किस टाइप की दाल बनती है, प्रोसेस कैसी होती है, वो चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं मशीन की ओर। ये 3 HP की दाल मशीन है, जो कि मीन्स कैसे प्रोसेस होता है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि ये फीडर दिया हुआ है, इसमें हम मटेरियल फिट करते हैं और मटेरियल ये रोल के थ्रू फीडर होकर यहाँ से आता है ये साइड हॉपर में, और साइड हॉपर से मटेरियल निकलता है और ये जाता है ये चलने में। ये चलने में इसमें जो ओवरफ्लो निकलता है, इसमें टुकड़ी निकलती है। ये दोनों में आपका बारीक माल और मोटा माल निकलता है, यानी कि फ्रेश माल बनता है, ग्रेड A की दाल। और यहाँ से कन्वेयर से तेल लगकर माल बाहर आ जाता है। इसका मैं डेमो आपको लाइव दूंगा। हम आपको दिखाएंगे लाइव डेमो है, ये पूरी मशीनरी इसका पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे आपको। ये इस टाइप का रॉ मटेरियल डाल रहे हैं हम आपको। ये दाल को प्रोसेस किया हुआ है, लास्ट प्रोसेस है। इस टाइप की हम दाल यहाँ सुखाया जाता है, देख सकते हो। उसको वो फीडर में मशीन डाली गई है, और यहाँ से जब दाल पास होती है तुअर की, इस फीडर में यहाँ से हॉपर में जाता है माल। इसका ये छिलके के स्क्रैचेस निकल जाते हैं, यहाँ से स्क्रैचेस निकल जाते हैं। इसको देखो, यहाँ पर छिलका निकल चुका है इसका। ये फाइनल प्रोसेस है, और यहाँ से माल प्रोसेस फाइनल होते हुए यहाँ पर जाती है फीडर के अंदर, और यहाँ से माल यहाँ पर आकर फाइनल बनती है। यहाँ से ये यहाँ साइड से ओवरफ्लो निकलता है, यहाँ से आपकी टुकड़ी निकलती है, और यहाँ से आपका फ्रेश दाल बनती है। देख सकते हो कितनी फ्रेश दाल बन चुकी है, देख सकते हो कितनी फ्रेश दाल बन चुकी है। यहाँ से इसमें एक तरह के क्वालिटी का पूरा क्वालिटी का माल बना है। इसको पटका माल बोलते हैं, क्वालिटी। ये ग्रेड A की दाल है, और यहाँ से ग्रेड B की दाल बन चुकी है। ये देख सकते हो आप, ये ग्रेड B की दाल, ये ग्रेड A की दाल। और यहाँ से माल ये वर्रम में जाता है कन्वेयर के अंदर, और कन्वेयर से माल यहाँ ओवरफ्लो, यहाँ पर कन्वेयर में तेल पानी लगकर माल यहाँ पर बाहर आ जाता है। और ये साइड्स में आपका, ये साइड में आपका छिलका यहाँ कवर हो जाता है, ये साइड में आपका छिलका कवर हो जाता है। और ये साइड से हमारा आपका ये साइड से हमारी जो पूरी डस्ट आ जाती है, जो
ये साइड से हमारी पूरी डस्ट कलेक्ट यहाँ पर जमा हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये पूरी मशीन कॉम्पैक्ट बनाई हुई है। ये इसमें A1 क्वालिटी की दाल बनती है। घंटे में इसका 200 किलो प्रोडक्शन है टचिंग में, और फाइनल में आउटपुट में जो आप देख सकते हो कि किस तरह की क्वालिटी निकली हुई है। अब हम चलते हैं ये मशीनरीज की तरफ। जैसे कि आपने वीडियो देखा, ये मशीनरी का इसमें आउटपुट आपको किस तरह का क्वालिटी मिल गया आपने देख चुके हैं। एक बार और आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इस तरह की आपको क्वालिटी की दाल बनती है। ये थी हमारी 3 HP की दाल मशीन जो घंटे में 200 किलो प्रोडक्शन निकालती है। इससे आप कोई भी तरह की दाल निकाल सकते हो, चना, उड़द, मूंग, मसूर। स्पेशली आप यहाँ पर गेहूँ भी ग्रेडिंग कर सकते हो। गेहूँ की किस तरह की क्वालिटी है हमें आपको दिखा देंगे। और ये डिस्टोनर मशीन दी हुई है। ये घंटे में इसका 500 किलो प्रोडक्शन है। इससे गेहूँ के अंदर जो मट्टी रहती है वो हम अलग कर सकते हैं। और ये हमारी चक्की है जो कि इसके अंदर हम चने को फाड़ करने के लिए काम आती है, मूंग उड़द को फाड़ करने के लिए काम आती है। इससे आप आटा भी बना सकते हो, अपना जो आटा बना सकते हो, दाल बना सकते हो। इसे जो भी स्प्लिट करना है तो हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। और इससे हल्दी बनाना है, ऑर्गेनिक करके हम हल्दी भी बना सकते हैं। और एक टाइप की और मशीन है, 3 HP की दाल मशीन है। ये थोड़ी एडवांस मशीन है, थोड़ा सा ये अभी जो ओल्डेस्ट मशीन है इसके अंदर चल रही है। और ये हमारा पॉलिशर है, इसका हम आपको डेमो दिखाएंगे कि किस तरह वर्क करती है। ये पॉलिशर मशीन है, यहाँ से माल फिट किया जाता है और यहाँ से पूरा माल पॉलिश होकर निकलता है। ये आप देख सकते हो यहाँ किस तरह की क्वालिटी के माल निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये पूरी पॉलिश का माल है। देख सकते हो आप कितना पॉलिश का माल निकल रहा है यहाँ पर। ये पॉलिशर मशीन है। ये था हमारा पूरी दाल मिल का सेटअप जो कि हमने यह कानेरी मशीन कानेरी में दी हुई है, जो कि बासी टाकली गांव में आता है। और हम चलते हैं इनके जिन्होंने मशीन लगाई है उनका इंटरव्यू लेंगे कि ये मशीन किस टाइप की है और कितना वर्किंग होता है, कितना मुनाफा होता है। ये चीज़ हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो आज हमने राजेश जी से बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके में मशीन के बारे में जानकारी ली। अब हम मिलेंगे योगेश जी से। योगेश जी जो है इस पूरे प्लांट के ओनर है और विश्वकर्मा इंजीनियरिंग से इन्होंने पूरा जो प्लांट है इसकी मशीनरी खरीदी है। तो हम योगेश जी से जानेंगे इस प्लांट के बारे में। हेलो, मेरा नाम है योगेश सरप। मेरा गांव है कानेरी सरप और तालुका है बासी टाकड़ी और ज़िला है अकोला। मैं कानेरी सरप एक गांव का रहने वाला एक किसान का लड़का हूं और मेरे जो पिताजी है वो कृषि भूषण मधुकरराव सरप, यानी कि आज तक उनको 25 से 30 ऑर्गेनिक वर्क में पुरस्कार अवार्ड मिले हैं। तो उनका जो परंपरा है मेरे को आगे चलाना है और आगे बढ़ाना है। इसलिए खेती को जो जोड़ धंधा बोलते हैं, यानी कि व्यवसाय बोलते, तो दाल बनाना, हल्दी तैयार करना, उसकी ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना और बेचना। तो वो हिसाब से मैंने जो मेरा यूनिट है तो शुरू करने से पहले मैं बाहर दूसरी तरफ मशीन पे ये काम करता था कि यानी कि जो दाल बनाना है वो दूसरे मशीन पे जाके मैं बनाता था। वहाँ मेरे साथ चीटिंग होती थी, यानी कि मेरा जो धान्य है, यानी कि जो मेरी दाल है वो मेरे को नहीं मिलती थी। तो फिर ऐसे प्रदर्शनी में जो है एग्रोटेक अकोला में, तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के जो राजेश जी है, शर्मा जी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ ज़रा डिस्कस हुआ कि भाई जो नवयुवक है अपने भारत के, महाराष्ट्र के, उनको खेती में कुछ तो भी व्यवसाय करने के हिसाब से अगर आपने लोगों को मिलके कन्विंस करके अगर बोला कि भाई आप प्रोसेसिंग यूनिट डालो, दाल कच्चा माल जो है उस पर प्रोसेसिंग करके आप पक्का माल बनाओ, तो हिसाब से उनके साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध हो गया, यानी कि व्यवहार हो गया कि भाई मशीन भी लेंगे। लेकिन मैंने बोला भाई किसान लोगों के पास पैसा कम रहता, वो हिसाब से मशीन दो, यानी कि बड़ा प्लांट वाला मशीन लेता है MIDC में डालता, लेकिन आज एक ग्रामीण भाग का युवक व्यवसाय करने में जुटेगा तो उसको रिजनेबल रेट की मशीन दो, यानी कि उसको वो फ़ायदेमंद होंगी। तो वो हिसाब से शर्मा जी के साथ हमारी अच्छे संबंध हो गए। फिर उन्होंने मेरे को एक 3 HP का मशीन सजेस्ट किया। वो मशीन मैंने मेरे कृषि विज्ञान शेतकरी मंडल और उन्नति जैविक शेतकरी बचत गट
ये दोनों गट के हिसाब से मैंने दोनों गट के नाम पे मशीन उठाई। यानी कि मेरी खुद की तो प्रगति होंगी, लेकिन मेरे से जो जुड़े किसान हैं मेरे गांव के, उनकी भी आर्थिक कुछ प्रगति होने को होना, वो हिसाब से हमने गट से मिलकर ये मशीना उठाए। यानी कि मेरे अकेले से नहीं, मेरे 10 जनों जो मेरे किसान हैं, मेरे जो भाई है, उनके भी आर्थिक जो पोजीशन है उनका जो उसमें बड़ा होने को होना, यानी कि उनका आर्थिक सोर्स जो है वो बढ़ने को होना, वो हिसाब से मैंने एक 3 HP का दाल मशीन लिया, एक सेलर लिया, एक डेस्टोनर लिया, एक पॉलिशर लिया। यानी कि आज मैं ये सब प्रोसेसिंग मेरे यूनिट पे करता तो मेरे साथ अब चीटिंग होने की कुछ गड़बड़ का काम नहीं। यानी कि मेरी दाल मेरे को मिलती है, नहीं तो बाकी की दाल मिल में माल अगर अपन ने दिया तो अपना माल अपने को नहीं मिलता। वो हिसाब से हमने ये सब मशीनी अब विश्वकर्मा से खरीद ली कि यानी कि हमको आगे चल के दिग्गज नहीं होने को होना, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है पूरा ऑर्गेनिक है। हम खुद गोबर खत डालते, खुद कंपोस्ट खत बनाते, दशपर्णी अर्क, नींबूड़ी अर्क, जीवामृत ये हमारे खेती में डालते, और उससे जो अनाज तैयार होता वो ऑर्गेनिक होता। यानी कि उसमें कुछ कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का वापर नहीं होके वो शुद्ध ऑर्गेनिक है। यानी कि आप उसमें लैब में भी जाके चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें जो ज़मीन है उसमें सेंद्रीय कर्ब कितना है, यानी कि माल की क्वालिटी कैसे है। यानी कि हमारी जो दाल है उसकी चव है, इसकी एसिडिटी बढ़ती नहीं, लोगों को सुगंध आती, हल्दी की दाल की सुगंध आती। यानी कि आज हमारे जो ग्राहक है वो दाल खाने में यानी कि समाधानी है। यानी जो पॉलिश की दाल खाते हैं उनसे लोगों को तकलीफ होती है, उनका आरोग्य ठीक नहीं होता। आज ज़रूरत है ऑर्गेनिक धान्य की और लोगों को तंदुरुस्त रखने की। वो हिसाब से हमने पूरा जो गट है वो गट के हिसाब से पूरा माल हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी पैकिंग करते। अकोला में गौरक्षण रोड पे हमारा एक स्टॉल है, जहाँ गौरक्षण संस्था ने उसको लगकर रोटरी क्लब अंतर्गत हमने ये शुरू किया है। आज हमारा पूरा माल वहाँ से सेल होता है। 500 कस्टमर हमारे यानी कि जुड़ गए हमारे से कि वो हमारे दाल के सिवा दूसरी इधर की दाल लेते नहीं, और हम भी प्रामाणिक पना से उनको उतना क्वालिटी देते, उतनी पैकिंग भी देते, यानी उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती करके उनका हमारे पे बहुत सारा भरोसा आज है। और वो हिसाब से हमारी आज प्रगति वो दाल मिल के हिसाब से हो रही है। तो मैं शर्मा जी से धन्यवाद कहूँगा कि और ऐसे ग्रामीण भाग में आप जाके लोगों को ऐसे मशीना दे, और लोगों को, किसान लोगों को जो नवयुवक है उनको उद्योग में आके बढ़ावा दे, और उनसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं राजेश शर्मा पाटिल जी से दरख्वास्त करूँगा कि ये आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है इसको आप कैसे मार्केटिंग में कैसे काम करते हो, क्या चीज़ें देते हो, कैसे किस तरह की पैकिंग हो रही है, कुछ किसान भाई और दोस्तों को कुछ हेल्प मिल सके तो उनके थ्रू मैं जानना चाहूँगा। वो लाइव डेमो, उनके पैकिंग कैसे काम किया जा रहा है, कैसी चीज़ें वो दिखाएंगे, वो आपको दिखाया जाएंगे। तो मेरा जो पैकिंग है, तो दाल का जो पैकिंग है वो 1 किलो में है। चने दाल का 1 किलो का, तुअर दाल का 1 किलो का, 5 किलो की पैकिंग है, 10 किलो की पैकिंग है। कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वो हिसाब से हम पैकिंग करके उनको घर पहुँच, शेतकरी ते थेट ग्राहक, यानी कि बीच में कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट किसान और ग्राहक ये दोनों में व्यवहार रहेगा। वो हिसाब से उनको हम यानी कि ज़्यादा रेट भी नहीं लेते, उनको भी पूर्णे का होना, हमको भी पूर्णे का होना। वो हिसाब से हम 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो पैकिंग में सब माल अपने दाल मिल में तैयार करके बेचते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एक बहुत ही सुंदर एक आइडिया देखा, साथ ही में हमको पता चला कि जो जैविक खेती है वो किस प्रकार की जाती है। तो अब हम अगला वीडियो उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश करेंगे सर के साथ मिलके कभी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।